हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको पाने की ख्वाहिश है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सिर्फ ख्वाहिश ही है। अभी कोई भी एक्शन लेते हुए आपके पर्सन दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी प्रयास उनकी तरफ से दिखाई नहीं देता। सिर्फ वो सोच रहे हैं कि आपको किसी भी तरह अपनी लाइफ में वापस लाना है। आपके पर्सन ने ऐसा किया गाइस कि वो बिल्कुल आपसे अलग हो गए और ऐसा बन गए कि जैसे कि उनको अब आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये उन्होंने सोच लिया था। और अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे निकल चुके थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। उन्हें तो यही लगता था कि उनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सोच कर वो आगे बढ़ चुके थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि वो इंसान को आपकी याद सता रही है, उस इंसान को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं। तो घमंड भी इस इंसान में बहुत ज़्यादा था कि इनको कभी आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस बात का घमंड था। और उन्हें यह लगता था कि आपकी अगर आपको ज़रूरत हुई उनकी, या आपको उनकी ज़रूरत है, तो आप झुकेंगे, वो क्यों झुकें, ये वो सोचते थे। उनको तो आपकी ज़रूरत नहीं है, ये उन्हें लगता था। और वो यही सोचते रहे कि आप तो उनके बिना रह नहीं सकते, तो खुद ही वापस आओगे उनकी लाइफ में। उन्हें ये नहीं पता था कि आप बिल्कुल बदल जाओगे और आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लोगे कि आपको उनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी और आप उनके बिना भी रह सकोगे। ये उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्हें यही लगता था कि आप ही घूम फिर कर उनकी लाइफ में आओगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपके सामने झुकने की, आपकी तरफ बढ़ने की। तो इस घमंड में वो इंसान रहा है। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि उस इंसान को ही आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। वो खुद अब आपके सामने झुकना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। लेकिन वही है, ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा हैं बजाय एक्शन लेने की। आपके पर्सन को ये भी लगता था गाइस कि अब मेरा मन नहीं है इस इंसान के साथ रिश्ते को आगे ले जाने का, तो मैं अब इससे दूरी बना लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उनको ये भी लगता था कि आपसे कहीं अच्छे लोग उनकी लाइफ में आएंगे, आपसे कहीं ज़्यादा प्यार देने वाले उन्हें मिलेंगे। लेकिन जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। वो जिस बात का घमंड कर रहे थे कि वो ऐसे इंसान है कि कोई उनसे दूर जा ही नहीं सकता, हर कोई उनकी तरफ बढ़ना चाहता है और हर कोई उन्हें पाना चाहता है और आपसे अच्छे लोग उन्हें मिल जाएंगे, ये उन्हें सबसे बड़ा घमंड था कि आप जितना प्यार देते हो उससे कहीं ज़्यादा प्यार देने वाले उन्हें मिलेंगे। इसलिए उनको आपकी ज़रूरत नहीं है और ना आगे कभी पड़ेगी आपकी ज़रूरत, ये वो सोचते थे। लेकिन जो उन्होंने सोचा वैसा कुछ हुआ नहीं। आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में ना पहले आया था ना अब आया है। इस वजह से अब वो इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो प्यार उन्होंने उनको आपने दिया है, जो उनकी आप हेल्प करते रहे, जिस तरह उनकी केयर करते रहे, वैसा कोई उनकी लाइफ में आया ही नहीं। और ऐसा होता भी है गाइस कि एक टाइम के बाद इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। कोई भी चीज़ जब पूरी तरह से मिल जाती है तो वो हमारे लिए उतना मायने फिर नहीं रखती जितना जब तक वो नहीं मिली होती और हम उसके पीछे भागते रहते हैं, तब उस चीज़ की कीमत हमें समझ में आती है। लेकिन जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो फिर हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, फिर हमारे लिए वो फालतू हो जाती है। तो ऐसा ही रिश्ते में भी होता है। जब आप बहुत ज़्यादा प्यार किसी को देने लगते हैं, पूरी तरह उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, तो वो इंसान आपकी कदर नहीं करता, वो इंसान आपसे बोर होने लगता है। तो वही आपके पर्सन के साथ भी हुआ और उनका दिमाग भी कहीं और डाइवर्ट हो गया। या तो वो अपने काम में बिजी हो गए या फिर वो किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये भी हो सकता है। तो उस इंसान का ध्यान भी कहीं और चला गया था और वो आपसे बोर होने लगे थे। तो इस वजह से भी उन्होंने आपसे दूरी बनाने के बारे में सोच लिया कि अब इस इंसान से मुझे अलग रहना है, अब इसकी तरफ मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो कोई और मिल गया, या फिर मुझे अपने काम में बिजी होना है। तो या तो वो अपने काम में बिजी हुए या तो फिर वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई उनकी फैमिली हो सकती है, अपने परिवार की उन्होंने सुन ली, उनकी बातों में वो आ गए, या फिर उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो उनका ध्यान या तो अपने काम में हो गया या फिर वो किसी और इंसान की तरफ बढ़ गए। लेकिन आपसे तो वो बोर होने लगे थे। इस वजह से उन्होंने सोच लिया कि अब इस इंसान से दूरी बनानी है, अब इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। उनका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, वो दूसरी तरफ बिजी हो गए। लेकिन फिर भी अचानक ही देखिए उनके मन में आपके लिए प्यार जाग गया। उनको ऐसा लगने लगा कि अब वो आपके बिना नहीं रह सकते। अब वो फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं।
अब फिर से वो प्यार पाना चाहते हैं आपका, आपके साथ इंटीमेसी बढ़ाना चाहते हैं और अब आपसे नज़दीकियाँ वो चाहते हैं। और पहले आपके पर्सन का ये भी हाल था गाइस कि वो फैमिली का, सोसाइटी का भी बहुत सोचते थे। परिवार क्या कहेगा, तो समाज क्या कहेगा अगर वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, या लोग कहेंगे, या हो सकता है यहाँ पर आप लोगों का कास्ट इशू है, और या फिर हो सकता है एज डिफरेंस है, आपकी फैमिली नहीं चाहती आप दोनों को एक होने देना, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा डरते भी थे। थर्ड पार्टी का भी डर, और यहाँ पर सोसाइटी का, फैमिली का, हर जगह आपके पर्सन का यही था कि उनको डर था। आपको अपनी लाइफ में लाने में डर रहे थे, आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से डर रहे थे। फ्यूचर वो आपके साथ कभी उन्होंने देखा ही नहीं। वो चाहते थे जैसा चल रहा है चलने दो, उनका काम चल रहा है बस चलता रहे। कभी भी उन्होंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब वो इंसान का ये हाल है कि वो फैमिली, सोसाइटी का भी सोचना नहीं चाहते, किसी की सुनना नहीं चाहते। अगर थर्ड पार्टी की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सुनी और आपसे अलग हुए तो वो उसका भी सुनना नहीं चाहते। अब उनके दिमाग में यही बात है कि उनको आप चाहिए, और वो जल्दबाजी में अलग तो हो गए, अब वो पछता रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं समझ में आता कि किस तरह आपको मनाया जाए, क्योंकि आप मानने वाले हो नहीं ये भी वो समझते हैं। इतनी आसानी से तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि जिस तरह आप हर्ट हुए हैं, जितने आप परेशान हुए हैं उस इंसान की वजह से, तो किसी की भी बात हो, जाहिर सी बात है कि वो इंसान आसानी से तो मानेगा नहीं। तो अब वो भी ये समझते हैं कि अगर वो कुछ भी करते हैं आपके लिए, जितना भी आपको कोशिश कर ले मनाने की, आप मानोगे नहीं। तो अब वो इंसान समझ नहीं पा रहा कि आपको किस तरह अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचते तो हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो डरते भी हैं। पहले तो वो थर्ड पार्टी से डर रहे थे, अब वो आपसे डरते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं आप क्या बोलोगे, क्या कहोगे। अगर वो आपसे कांटेक्ट करते भी हैं या आपसे मिलते हैं तो आपका मतलब अब क्या रिएक्शन होगा, ये वो सोचते हैं कि आप क्या सोचते हो अब उनके बारे में। ये तो उन्हें समझ में आ नहीं रहा। आपने भी बिल्कुल दूरी बना ली, तो आपके मन में क्या चल रहा है वो इंसान समझ नहीं पाता है। तो इसलिए वो डरते भी हैं कि शायद अब आप उन्हें अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो आप उनकी तरफ अब नहीं बढ़ना चाहते, ये भी उन्हें लगता है। तो इस वजह से वो इंसान आपकी तरफ बढ़ने से भी डर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने से वो डरते हैं कि पता नहीं आप क्या जवाब दोगे। और उस इंसान का ये हाल है गाइस कि वो खुद को हर्ट नहीं करना चाहता। वो चाहते हैं अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप उनकी जो भी वो चाहते हैं उसमें आपकी हाँ हो। वो ना नहीं सुनना चाहते, और उन्हें डर लगता है कि शायद आप ना कह दोगे। आप कह दोगे कि नहीं अब मुझे, अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, अब मेरी लाइफ में कोई और आ गया है। तो अब वो ना नहीं सुनना चाहते। इस वजह से वो इंसान डरता है, खुद को वो हर्ट नहीं करना चाहता। और ये इंसान उस वक्त को बहुत ज़्यादा याद करते हैं गाइस जब ये आपसे मिले थे शुरुआत में, सबसे पहले, जब आप लोग एक दूसरे को शायद ठीक से जानते भी नहीं थे। तब ये इंसान हो सकता है कि यही आपके पीछे भागते थे। उस समय ऐसा था कि यह इंसान किसी भी तरह आपको पाना चाहता था। तो वो उस समय को बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी आपको अपना बनाने के लिए, आपको कितनी मुश्किल से उन्होंने प्रपोज़ किया, आप कितनी मुश्किल से माने। ये सब वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जो शुरुआत में जो कुछ हुआ आप दोनों के बीच, उसको बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। और इसी वजह से उन्हें लगता है कि जब एक दूसरे को पाने के लिए हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, तो अब हम इस रिश्ते को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, और ऐसा है कि वो इंसान का अभी ये हाल है कि वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। जो इंसान को लगता था कि अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अब वही इंसान आपके बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहा है, और 24/7 आप उनके दिमाग में चल रहे हैं। वो कितना भी खुद को बिजी कर लें लेकिन आपको नहीं भूल पाते। और जिन वजहों से उस इंसान ने आपको खुद से अलग किया, उन वजहों को अब वो इंसान कोसता है। उन्हें लगता है कि अगर उस सिचुएशन से वो लड़ लेते, या उस समय वो किसी भी तरह हिम्मत दिखाते, तो आज शायद आप दोनों को अलग नहीं होना पड़ता। तो ये इंसान का अभी ऐसा है कि कुछ वो एक्शन भले ही नहीं ले पा रहे, लेकिन जो उनके दिमाग में चल रहा है कि आपको किसी भी तरह पाना है, तो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। और इस वजह से ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो गए हैं। काम में भी इनका मन नहीं लगता। ये चाहते हैं खुद को बिजी रखना, अपने काम में ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं ताकि आपकी याद ना सताए, पर ऐसा भी हो नहीं पाता है। और अगर किसी इंसान की वजह से आप दोनों अलग हुए, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ गई जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए, तो उस इंसान को भी अब आपके पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिसके पीछे वो उस समय भाग रहे थे
और आपसे वो दूर होते जा रहे थे, आपको इग्नोर करते रहे, क्योंकि उन्हें उस समय वही ठीक लगती थी, वही वही इंसान उन्हें सही लग रहा था। लेकिन आज उसी इंसान से वही आपके पर्सन नफरत करते हैं। उन्हें बार बार यही लगता है कि ये इस इंसान की वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ा, हमारा रिश्ता खराब हो गया, ये उन्हें लगता है। उस समय तो उस तीसरे इंसान की चिकनी चुपड़ी बातों में आपके पर्सन आ गए और बहुत ज़्यादा प्यार देकर भी उस इंसान ने दिखाया आपके पर्सन को, बहुत अच्छा बनकर दिखाया, हो सकता है आपके खिलाफ भड़काया भी, आपको बुरा बताया, तो आपके पर्सन को लगा कि यही इंसान मेरे लिए सही है। लेकिन आज उस इंसान से आपके पर्सन नफरत करते हैं, भले ही मजबूरी में अभी भी वो उनके साथ हैं, ऐसा नहीं कि वो थर्ड पार्टी से निकल गए हैं, लेकिन उस इंसान को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उस इंसान की भी असलियत आपके पर्सन के सामने आई है, ये भी हो सकता है। उस इंसान का ऐसा है, उस थर्ड पार्टी का ये हाल है कि वो अपना फ़ायदा देखती है, और ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आई है कि उसने आपके पर्सन को ऐसे ही नहीं बहलाया, ऐसे ही नहीं फुसलाया था, ऐसे ही प्यार देकर नहीं दिखाया था, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ किया था। तो अब वो इसी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी से चिढ़ने लगे हैं। और हो सकता है गाइस आपने भी कोई ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह या कुछ ऐसे स्टेटस वगैरह लगा दिए जिसकी वजह से उस इंसान को लगता है कि शायद आपको कोई और मिल गया, इस वजह से आप उनके बिना भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। भले ही आप उन्हें दिखाने के लिए, जलाने के लिए आप ऐसा करते होंगे कि आप उनको जलाना चाहते हैं ऐसा सब दिखाकर, या आप भी चाहते हैं कि वो इंसान ऐसा कुछ देखकर कुछ तो आपसे बोलेगा, कुछ तो आपसे कहेगा, ये सब इसलिए आप भी करते हैं भले ही, या फिर हो सकता है कि सच में आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी आपने किया है, हो सकता है कोई ऐसी पोस्ट कर दी, कोई ऐसा स्टेटस लगा दिया जिसे आपके पर्सन ने देखा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी आप पर नज़र बनाकर रखते हैं, फेक आईडी से ही सही, लेकिन वह इंसान आप पर नज़र बनाकर रखता है। तो इस वजह से वो इंसान डर रहा है कि शायद कोई आपको मिल गया है, इसलिए आप उनके बिना भी खुश हैं, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो उनके बिना रह ही नहीं सकते थे, लेकिन आज उनके बिना भी आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो ये भी डर उनके मन में है कि आपको कहीं वो खो ना दें। पुरानी बातों को इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, जो समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बिताया उसको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मतलब इतना अभी ऐसे है कि तड़प दिखाई देती है। जो इंसान कल तक आपसे दूर भाग रहा था, अब वो तड़प रहा है आपको पाने के लिए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस इंसान की अभी स्थिति क्या है। एक टाइम पर तो बिल्कुल ऐसे बन गए कि जैसे आपको जानते ही नहीं, और आज उनकी ये हालत है कि अब वो कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाएं, ये उन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि आप बिल्कुल बदल चुके हैं। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो उनके पीछे भागता था। अब आप ऐसे हो गए हैं कि आप खुद में बिजी हो गए, अपने आप से आपने प्यार करना सीख लिया। अब आपको खुद ही लगता है कि उन्हें आना है तो आए, नहीं तो वो ना भी आए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है, ये अब आपने समझ लिया है। तो अब उस इंसान को ये समझ में आ गया कि शायद उन्होंने अब आपको खो दिया है, और वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, जैसे उनके बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं वैसे ही वो आपको भी रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। और जो गलत फैसला उन्होंने ले लिया जल्दबाजी में, उसको बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, और उन्हें बार बार यही लगता है कि अगर वो गलती उस समय उनसे ना हुई होती तो आज सब कुछ सही होता, आप दोनों साथ होते। वो इंसान जो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार था, बिना देखिए आपने कोई डिमांड कभी उनसे की नहीं, आप अपने मर्जी से उनको खुश रखने के लिए सब कुछ उनके लिए करते थे, बदले में आप उनसे कुछ भी नहीं चाहते थे, अनकंडीशनल लव था, और उसी को उन्होंने खो दिया। वो उस समय वो बात समझ ही नहीं पाए कि आप जो उनके लिए करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो ट्रू लव था, और कभी उसके बदले में आपने उनसे कुछ मांगा नहीं। और थर्ड पार्टी का तो ये हाल है, उनके लिए वो जितना भी कर दें कम ही लगता है थर्ड पार्टी को। इस वक्त ये इंसान इमोशनल सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि अब उन्हें कोई समझने वाला नहीं है, अब उन्हें वो प्यार देने वाला कोई है नहीं। थर्ड पार्टी के साथ भी वो रह रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली ही क्यों ना हो, वहाँ भी इन्हें कोई समझने वाला नहीं है, बस सबको इनसे अपना मतलब निकालना होता है। ये बात अब ये इंसान समझा है, और अब ये देखिए इनको अब ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल लाचार सा, इन्हें लगता है कि ये सारे दरवाजे तो इन्होंने खुद ही बंद कर दिए, तो अब आपसे क्या कहें और क्या करें आपके लिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गलती इन्होंने ही की है, इनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। और अब इनको लगता है कि एक अच्छे इंसान को इन्होंने खो दिया, और उन लोगों की वजह से जो इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उन लोगों की वजह से एक अच्छा इंसान इनके हाथ से निकल गया। वो इंसान जो इनके लिए सब कुछ करने को तैयार था, उसको इन्होंने खो दिया, ये इन्हें लगता है, और गलत लोगों को चुन लिया जो इन्हें परेशान कर रहे हैं।
जो इनके कभी थे ही नहीं ना कभी होंगे, ये अब आपके पर्सन को लगता है। और ये इंसान गाइस है बहुत ज़्यादा परेशान, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहता, किसी को कुछ भी दिखाना नहीं चाहता। ये अपनी परेशानियों को, अपने दर्द को छुपा कर रखते हैं और खुश रहकर सबको दिखाते हैं। इसकी वजह से ये लगता है कि इंसान की लाइफ में सब कुछ अच्छा है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको भी लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, इनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रहा है और इनके काम में भी दिक्कत है और इस इंसान को पैसों की भी दिक्कत है, लेकिन वो इंसान किसी को अपनी परेशानी नहीं बताता। वो सब कुछ छुपा कर रखता है और खुश रहकर वो दिखाते हैं, तो उनको किसी को समझ नहीं आता कि ये इंसान भी दुखी है, ये भी दर्द में है। और परेशानियों में घिरे होने की वजह से ही ये इंसान आपका साथ चाहता है। इसको पता है कि आप वो इंसान हो जो कभी भी इसका साथ छोड़ने वाले नहीं हो, हर मुसीबत में आप इनके साथ खड़े होने वाले हो। तो इसलिए अभी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन और कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं है। और आपके पर्सन को ज़रूरत है गाइस हिम्मत दिखाने की। उन्हें किसी भी तरह आपसे एक बार कांटेक्ट करना ही चाहिए, आपसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद जो होना है होगा। लेकिन अभी उनका ये ऐसा है कि वो डरते हैं, इस वजह से वो कोई प्रयास नहीं करते, सिर्फ बहुत ज़्यादा सोचते हैं और खुद ही उलझे रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसा नहीं है कि वो कभी आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे। उनमें इतनी हिम्मत आएगी कि वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे। अभी भले वो डर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को आप ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।